एक बार भगवान भोले शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता पार्वती ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान शंकर ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर पूर्व दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इस शर्त को माता पार्वती सहर्ष स्वीकार कर ली और बोली, ठीक है। सुबह सुबह माता पार्वती और भगवान शंकर धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर कटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। उस मनमोहक दृश्य को देखकर माता पार्वती शर्त को भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब पूरब दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। पूरब दिशा में माता पार्वती को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी तथा बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का बगीचा था। माता पार्वती बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माता पार्वती भगवान शंकर के पास वापस आई तो भगवान शंकर की आंखों में आंसू थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माता पार्वती को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने भगवान शंकर से इस भूल की माफी मांगी तो भगवान शंकर ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगे। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता पार्वती ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माता पार्वती एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। उसके पास एक झोपड़ी थी। उस मालिक का नाम रघु था। रघु की बीवी 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। माता पार्वती जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर रघु के झोपड़ी पर गई तो रघु ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माता पार्वती ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो। मैं तुम्हारे घर और खेत का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में जगह दे दो। रघु बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 2 की जगह 3 बेटियाँ होती तो भी गुजारा होना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। रघु ने माता पार्वती को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी। जिस दिन माता पार्वती रघु के घर आई उससे दूसरे दिन ही रघु को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे रघु ने काफी जमीन खरीद ली। उस पर घर मकान भी बनवा दिया। रघु हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। यह बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। धीरे धीरे समय बीतता गया। माता पार्वती ने
3 साल तक उस रघु के घर और खेतों में काम करके दिन बिता दिया। एक दिन रघु जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा और ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंहबोली तीसरी बेटी यानी वही औरत है। यह तो साक्षात माता पार्वती है। अब तक रघु का पूरा परिवार हैरान होकर माता पार्वती को देख रहे थे। रघु बोला, हे माँ, हमें माफ कर देना, मैं अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया, न जाने यह कैसा अपराध हो गया। माता हो सके तो हम सबको माफ कर देना। रघु की यह बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे रघु, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने परिवार में अपनी बेटी का दर्जा दिया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन और खुशियों की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम असली हकदार हो। इतना कहकर माता पार्वती अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। धन्यवाद।